हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर फार्मिंग इन इंडिया। देखिए, फार्मिंग मतलब होता है खेती करना। तो खेती का मतलब क्या होता है? फसल उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना, इन सब को हम लोग बोलते हैं फार्मिंग। और आजकल तो नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनकी मदद से इंडिया में फार्मिंग हो रही है, वर्ल्ड में फार्मिंग हो रही है। फार्मिंग कई सारे अलग अलग फैक्टर हैं उसके लिए, जैसे सीजन, ज्योग्राफी, सॉइल, मिट्टी कैसी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में तो देखो, एक तो क्लाइमेट की कंडीशन, नेचर और टेक्सचर ऑफ सॉइल, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इरिगेशनल फैसिलिटी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की? सबसिस्टेंस इन नेचर, प्रेशर ऑफ हैवी पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फार्मिंग को ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ज़्यादा, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब ज़्यादा होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लोगों के पास खेत छोटे छोटे हैं। फील्ड्स आर इधर रेन फेड और इरिगेशन फेड, जो फील्ड हैं या तो बारिश से वो फेड होते हैं या फिर सिंचाई से होते हैं। और जो अपना इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं अलग अलग टाइप की फार्मिंग। तो सबसे पहले प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग यानी कि पुराने तरीके से जो फार्मिंग की जाती थी, जो कि जानवरों की मदद से फार्मिंग होती है, और इसमें रेनफॉल, सनलाइट, सॉइल फर्टिलिटी, ये सब चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है। स्लैश एंड बर्न मेथड इसमें मेन चीज़ है। जैसे कि इन्होंने उगाया, फिर उसको जला दिया, उसकी राख को क्या बना लिया उन्होंने, एक तरह से फर्टिलिटी के लिए यूज़ कर लिया वहाँ पर। इससे गुड क्वालिटी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे राइस, मेज, मिलेट्स, कसावा, बनाना, इस तरह के यूज़ करते हैं। अब जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, जिसको हम लोग धूम खेती भी बोल देते हैं, इसमें क्या करते हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये होता है, असम, मेघालय, पमालू डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर का है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। अंडमान निकोबार में भी की जाती है। और जो बेवर या फिर दहिया जिसे बोलते हैं फार्मिंग का, वो एमपी में की जाती है। और पोडू या पेंडा बोलते हैं, वो होती है आंध्र प्रदेश में फार्मिंग। पामाडावी, ब्रिंगा और कोमन ये ओडिशा में, कुमारी ये वेस्टर्न घाट में होती है, खिल होती है हिमालयन रीजन में, पूर्वा जो फार्मिंग है वो झारखंड में की जाती है। अलग अलग जगह की जो फार्मिंग है उनके अलग अलग नाम हैं। राजस्थान में को बोलते हैं हम लोग वालरे या फिर वाल्ट्रे। अब पहली फार्मिंग की बात हम लोग कर चुके हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस, यानी कि एक जगह फार्मिंग करिए, उसके बाद वहाँ के जो एरिया में जो भी जंगल हैं या लकड़ी वगैरह हैं या प्लांट्स हैं उनको जला दो, उसके बाद दूसरी जगह फार्मिंग करते हैं वो, जब अनफर्टाइल हो जाती है सॉइल। अगला इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इस फार्मिंग में जैसे कि धान है, ड्राई क्रॉप्स जैसे कि गेहूं है, दाल है, मक्का है, मिलेट्स है, सोयाबीन है, इस तरह की फार्मिंग इनमें की जाती है। ये भी एक वेरिएशन है फार्मिंग का। इस मेथड में क्या होता है, बहुत बड़े ज़मीन का हिस्सा होता है, उस पर लेबर के द्वारा हम लोग फार्मिंग करते हैं। इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में एग्रीकल्चर की जाती है, केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया जाता है इसमें। अब आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। ये एक तरह से इंडस्ट्री के पर्पज़ की फार्मिंग है। इसमें इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों ही तरह के मार्केट इन्वॉल्व होते हैं। इस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। इनमें जैसे देखें वीट, पल्सेस, मेज, मिलेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग इज़ अ फ्यूज़न ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कई जगह प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है क्योंकि इंडस्ट्री में प्लांट की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, एक तरह से फ्यूज़न है, उसका कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। मार्जिनल फार्मर्स, पहले हो गए मार्जिनल, इनमें 1 हेक्टेयर या उससे भी कम जिनके पास खेती होती है वो है मार्जिनल। स्मॉल फार्मर्स, 1 और 2 हेक्टेयर्स है इनके पास, इन्हें बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। सेमी मीडियम, 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक जिनके पास ज़मीन है वो कहलाते हैं सेमी मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर्स, इनके पास 2 से 4 हेक्टेयर है, ये यहाँ पर जो है सेम ही यहाँ पर टाइप हो गया। मीडियम फार्मर्स ये दो बार हो गया, 4 से 10 हेक्टेयर जो है वो हैं मीडियम फार्मर्स। और लार्ज फार्मर है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, उन्हें कहते हैं लार्ज। तो 1 से कम है मार्जिनल, 1 और 2 के बीच में स्मॉल, 2 और 4 में है तो सेमी मीडियम, 4 से 10 है तो मीडियम, और 10 के ऊपर है तो लार्ज। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मिंग इन मॉडर्न इंडिया सोसाइटी, क्या क्या है इंपॉर्टेंस?
फार्मिंग जो है रूरल इंडिया में तो इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी है, ये सपोर्ट करता है, इम्प्रूव करता है एनवायरमेंटल की कंडीशन को, और ये बैलेंस करता है एनवायरनमेंट को और मेंटेन करता है वाइटल बैलेंस ऑफ लाइफ को। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, व्हाट इज मीन्ट बाय फार्मिंग? फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन फील्ड्स और कीपिंग एनिमल्स इन फार्म्स। विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मिंग इन इंडिया? तो इसमें तो क्लाइमेट हो गया है ना, एग्रीकल्चरल, जोग्राफिकल, और ये सब अलग अलग पॉइंट हो गए इसमें। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है, आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन एग्रीकल्चर की। तो टाइप्स हो गए फार्मिंग के, और ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? तो कमर्शियल फार्मिंग क्या है? फार्मिंग जो कि इंडस्ट्री पे डिपेंड है उसको कहते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग इन इंडिया? तो इम्पोर्टेंस हम लोग ऊपर कर ही चुके हैं, ये आप फिर से देख सकते हो यहाँ से, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, यहाँ ये पॉइंट आप नोट करें। आप देखते हैं अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या हैं। विच ऑफ दीज हैज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग इन इंडिया? वेरियस न्यू टाइप ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कर, सभी। स्लैश एंड बर्न मेथड ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग नॉलेज, ये वेलरे या वर्ल्ट्रे, ये कहाँ पर है फार्मिंग? ये है आपके राजस्थान में, वो भी साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, इस तरह की फार्मिंग को बोलते हैं। देखिए इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यील्ड्स वेल्ड, तो इसमें वीट होता है। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? तो कमर्शियल फार्मिंग क्या है इनमें से? प्लांटेशन फार्मिंग होगी, कमर्शियल फार्मिंग। फिल इन द ब्लैंक आपको खुद से करने हैं। और यहाँ पे आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यील्ड्स गुड क्वालिटी क्रॉप्स एंड रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। वैसे तो स्लैश एंड बर्न है कि एक जगह इस्तेमाल करते फिर जलाते, तो खाद के तौर पे काम आ जाता। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ड्राई क्रॉप्स, करते हैं, फॉल्स है। कमर्शियल फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नो नो नो, फर्टिलाइजर तो बहुत यूज होता है कमर्शियल में, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। फार्मर जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर, उन्हें क्या कहेंगे? मार्जिनल फार्मर कहेंगे। तो मार्जिनल फिर सेमी मार्जिनल, ये तो फॉल्स हो गया। राइस इज ग्रोन एज ए सब्सटेंस क्रॉप इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हाँ ट्रू। चलिए मैच करते हैं कॉलम। तो ये जो आपको नाम दिख रहा है, ये आपने अभी ऊपर देखे थे। ये दहिया कहाँ होता है? ये एमपी है, वेस्टर्न घाट में। पेंडा कहाँ है? पामादाबी कहाँ है? यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो अलग अलग नेम है, ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न जो असम है वहाँ पे झूम है। मेघालय के पमोलू डिस्ट्रिक्ट में जो होती है, मणिपुर में, यहाँ पर भी झूम है। छत्तीसगढ़ में भी झूम है, अंडमान निकोबार में भी झूम होती है। लेकिन अगर दहिया की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, दहिया मध्य प्रदेश है। पोडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश में है। पामा डाबी ये आपकी है ओडिशा में। कुमारी है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। कुरुवा है झारखंड में। वाल्टे साउथ ईस्ट राजस्थान। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। दहिया कहाँ है? ये अभी हम लोगों ने बात करी थी, मध्य प्रदेश। आपका कुमारी और पोडू या पेंडा ये है आंध्र प्रदेश। अमाडावी आपका है वेस्टर्न घाट। गुरुवा है आपका झारखंड, और कुमारी असम। एक बार क्रॉस चेक कर लेना ऊपर से फिर से। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।